Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम बैक विद अनदर चैप्टर। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है और हमारे चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कि एक CHI कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर फील्ड में किस तरीके से नियोनेट्स की, इन्फेंट्स की और जो बच्चे हैं चाइल्ड, उनकी क्या केयर करनी है हमने, किस तरीके से हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट और बच्चों का जो मोर्टेलिटी रेट है आम ज़ुबान में कि पहले महीने के अंदर अंदर या 1 साल या 5 साल 17 साल तक जो बच्चों की अमवात हो जाती हैं उसकी शरह को कैसे कम करना है हमने। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नियोनेट किसको कहते हैं, इन्फेंट किसको कहते हैं और चाइल्ड किसको कहते हैं। आम ज़ुबान में हम बच्चा कह देते हैं, लेकिन बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर हम उसकी खुराक, उसकी बीमारी का तयन और उसकी ट्रीटमेंट या अर्ली डिटेक्शन का तयन करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि जो पैदाइश से लेके 28 दिन होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में, उसको नियोनेटल पीरियड कहते हैं। मतलब 28 दिन के बच्चे को नियोनेट कहते हैं। 28 दिन से ऊपर 1 साल तक जो बच्चा है उसको इन्फेंट कहते हैं, और 1 साल से 5 साल तक अर्ली चाइल्डहुड और इसी तरह फर्दर ओल्डर चाइल्डहुड और एडोलेसेंट की एज आ जाती है। अच्छा, अभी हम क्योंकि पढ़ रहे थे कि जी बच्चों में जो अमवात हैं उसको कम करना हमारा मकसद है, तो सबसे ज़्यादा जो अमवात है ना वो बच्चों की पहले 7 दिनों के अंदर अंदर हो जाती हैं। अब जो 7 दिनों के अंदर अंदर जो बच्चा फौत होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, नियोनेट। ठीक है जी। तो नियोनेट में 7 दिन के अंदर अंदर बच्चों की वफ़ात की बड़ी वजूहात कौन सी हैं, ताकि हमें वो वजूहात पता हों और हम उसके ऊपर फोकस कर सकें। तो ये आप राइट साइड पे देखेंगे एक व्हील सा बना हुआ है। 47% बच्चे सेप्सिस की वजह से फौत हो जाते हैं। सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शन को, मतलब इन्फेक्शन जब फैल जाए तो उसको सेप्सिस का नाम दिया जाता है। इन्फेक्शन कैसे फैलता है, वो कौन से अवामिल हैं, आगे हम पढ़ लेंगे। बर्थ एस्फिक्सिया, 17% बच्चे ऐसे होते हैं जो बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से वफ़ात पा जाते हैं। आम तौर पे आपने सुना होगा कि लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जी बच्चा पैदा हुआ था, पैदाइश के बाद रोया नहीं है। तो बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप समझें कि रोया नहीं, सांस नहीं लिया उसने। तो कुछ बच्चे इस प्रॉब्लम की वजह से 17% फौत हो जाते हैं। 13% बच्चे जो हैं वो प्री टर्म के वक्त से पहले उनकी पैदाइश हो जाती है। वक्त से पहले पैदाइश के हमने ANC में भी पढ़ा था कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाती है। अगर गॉड फॉरबिड हो जाती है फिर हमने क्या उसकी केयर करनी है ताकि हम प्री टर्म बेबीज़ को भी बचा सकें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी मुद्दत पे ही पैदा होंगे, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो उनका वज़न जो है वो 2.5 किलो से कम होता है। नॉर्मल बच्चे का वज़न पैदाइश पे 2.5 किलो कम से कम होना चाहिए। तो लो बर्थ वेट हम उसको कहेंगे जो 2.5 से नीचे जिसका वज़न है, तो उसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। बाकी मिसलिनियस कॉजेज़ हैं जो कि 18% बच्चे उसकी वजह से फौत हो जाते हैं, और ये 18% भी अल्टीमेटली जब आप बाकी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं तो ये भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है जी। अभी हमने देख लिया कि जो बच्चे हैं वो क्यों फौत होते हैं, सेप्सिस, बर्थ एस्फिक्सिया, प्री टर्म या लो बर्थ वेट। अब हमने करना क्या है नियोनेट के लिए। बच्चा जैसे ही पैदा होता है सबसे पहले आपने एक साफ़ कपड़े से उसको थॉरली क्लीन करना है। जैसे घड़ी क्लॉकवाइज मूव होती है ना, आपने इस क्लॉकवाइज मोशन में बच्चे को सॉफ्ट सा वो जो बच्चे को साफ़ करना है, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना है, और बच्चे को किसी साफ़ गर्म कपड़े के अंदर लपेट के रखना है ताकि बच्चों को हाइपोथर्मिया ना हो। और बच्चे को अर्जेंटली आपने इम्यूनाइजेशन करनी है उसकी, जो पैदाइश पे इंजेक्शन लगते हैं जिसमें BCG लगता है, हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज़ लगती है, और OPV की बर्थ डोज़ पिलाई जाती है। बर्थ डोज़ का मतलब होता है जो हम कोई भी वैक्सीन पैदाइश पे दे रहे होते हैं।
अब हमने क्या किया, बच्चा पैदा हुआ, हमने उसको साफ़ कपड़ों से थॉरली क्लीन किया। बच्चे को अर्जेंटली हमने माँ का दूध घंटे के अंदर शुरू करवाया। माँ के साथ लिटाएंगे, जिसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। इम्यूनाइजेशन हमने शुरू की, जिसमें बच्चे को हिफाजती टीके लगाए। और फिर हमने क्लैम्प की केयर, कॉर्ड की केयर भी देखनी है, जो बच्चे की नाफ होती है कि वहाँ से ब्लड तो नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन, पस तो नहीं हो रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने डिले करने होता है बच्चे का फर्स्ट बात, कि बच्चे को जो पहली दफ़ा आपने नहलाना है वो कम से कम 24 घंटे के बाद आपने नहलाना है। ठीक है जी, ये 5 चीज़ें हैं, हमने इसका ख्याल रखना है। हमने बच्चे को गर्म रखना है, साफ़ कपड़ा हो। हमने बच्चे को घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू करा देना है, उसकी नाफ की केयर करनी है और 24 घंटे के बाद नहलाना है। हिफाजती टीकाजात का कोर्स शुरू कर देना है और हमने डेंजर साइंस आइडेंटिफाई करने हैं। अब डेंजर साइन ये होते हैं, आप लिख लें कि अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, बच्चा दूध पीता है उल्टियाँ करता है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, बच्चे को झटके लग रहे हैं, या बच्चे को आपके सामने झटके लगे हैं। ठीक है जी, हमने दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या होगी। इमीडिएट ड्राइंग करनी है हमने साफ़ कपड़े से। आपने देखा होगा कि अक्सर गांव में या बाकी जगहों पे भी हम बच्चे को किसी गंदे कपड़े से साफ़ करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि ये कपड़ा तो हम ये शायद बच्चे के जिस्म से गंदगी उतार रहे हैं, तो इसके लिए गंदा कपड़ा होना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहली गलती यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे सेप्सिस का शिकार होते हैं। इन्फेक्शन तो यहाँ से लग जाता है। तो आपने साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बच्चे को ड्राई करना है, फिर अच्छे साफ़ कंबल में या कपड़े में आपने इसको लपेटना है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होकर माँ के जिस्म के साथ लगाना है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी बच्चे की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बनती है, सेकेंडली माँ जल्दी से जल्दी दूध भी पिलाना शुरू कर देती हैं। आपने बच्चे को कवर करना है, आपकी जो कॉर्ड होती है, नाफ होती है, नाफ को कवर करें, वहाँ पे देखें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद जो आप डायपर वगैरह बच्चे को पहनाएं अगर, तो वो नाफ से नीचे हो। 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध शुरू कराएं, हिफाजती टीकाजात का कोर्स शुरू करें। और जो पहली दफ़ा बच्चे ने नहाना है वो 24 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद बच्चे को नहलाने के लिए कहें। दोबारा वही चीज़ें हैं कि इमीडिएट ड्राइंग है, वार्मिंग है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, कॉर्ड केयर है, ब्रेस्ट फीडिंग आपने जल्दी शुरू करवानी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो माँ का पहला दूध होता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। ये थिक होता है, गाढ़ा येलोविश पीले कलर का। ये फुल ऑफ एंटीबायोटिक होता है, इम्यूनिटी होती है कि वो तमाम इन्फेक्शंस जो बच्चे को अर्ली एज में होने के चांसेस होते हैं उसके ख़िलाफ़ जो बच्चे में क़ुव्वत मदाफ़ियत और एंटीबायोटिक्स, नेचुरल एंटीबायोटिक्स आ रही होती हैं, तो वो बच्चे के पास माँ के दूध से हासिल करता है बच्चा, जिसको हम यूजुअली फ़र्स्ट वैक्सीन भी कहते हैं। और बाकी जैसे घुट्टी, शुगर, शहद, पानी, ये चीज़ें पिलाते हैं, तो ये अवॉइड करनी है। वैक्सीनेशन करनी है और पहला बात जो है वो 24 घंटे के बाद। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये विद इन फर्स्ट आवर स्टार्ट करना होता है। अच्छा, इसमें कुछ मिथ होते हैं कि जी माँ का क्योंकि दूध नहीं आ रहा तो बच्चा दूध नहीं पी रहा, और जी शायद ये समझते हैं लोग कि बाहर का जो दूध है, डब्बे वाला दूध है, वो माँ के दूध से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारी मिथ्स और इस तरह की सारी चीज़ों को आपने फील्ड में एज अ CHI काउंटर करना है। माँ के दूध का कोई नेमो बदल नहीं है और आपने माँ का दूध 1 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट करवा देना है। अच्छा, माँ के दूध पीने के ना 4 स्टेप्स हैं। जब तक आप वो माँ को, ख़ास तौर पे जिनका पहला बच्चा होता है, आप उनको गाइड नहीं करेंगे, माँ अपने बच्चे की पोजीशन सही तरीके से नहीं बना पाएगी, तो बच्चा ना तो पेट भर के दूध पी पाएगा और ना ही माँ जो है वो सेटिस्फाई हो पाएगी, समझेगी कि शायद मेरा बच्चा जो है वो भूखा रहता है, अभी भी वो दूध नहीं पी रहा, या वो ये अज्यूम करेंगे कि माँ का दूध ही नहीं आ रहा क्योंकि बच्चा सक नहीं कर पा रहा होता। तो बच्चे का मुंह जो है ना वो वाइड ओपन हो। आप एज्यूम करें जैसे हमने कभी मछली देखी हो ना, जब मछली अपना मुंह खोलती है, बिल्कुल उस तरीके से बच्चे का मुंह खुला होना चाहिए। बच्चे का मुंह माँ के जिस्म के साथ अटैच हो जाए। जो नीचे वाला होंठ है वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ हो, ऊपर ना हो, इवर्टेड हो, ठीक है, इनवर्टेड ना हो, इन ना हो, अंदर की तरफ ना हो, बाहर की तरफ हो, ऊपर वाला होंठ ऊपर की तरफ हो, और ऊपर से जो माँ की छाती का ब्राउन ब्लैक हिस्सा होता है वो वाइड ओपन हो, नज़र आए। ठीक है जी। तो 1 घंटे के अंदर पिलाएं। एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनिटी होती है, और
दो चीज़ें और देखनी है। एक, माँ बार बार बच्चे को अपने साथ लगाए, कम से कम दिन में 8 से 12 दफ़ा माँ जो है ना जी वो बच्चे को साथ लगाए, दूध पिलाए। और तब भी जब बच्चा अपने मुंह में उंगली लेने की कोशिश करे तो ये भी सॉर्ट ऑफ इशारा होता है कि बच्चे को भूख लगी है। तो ये देखें, ये जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि बच्चा ये पोजीशन होगी, इससे माँ भी कंफर्टेबल रहती है और बच्चा सही तरीके से दूध भी पी पाता है। और दोनों फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को ओबियसली क़ुव्वत मदाफ़ियत मिलती है, एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, और माँ का दूध पीने से जो माँ होती है वो भी ब्रेस्ट और बच्चादानी के कैंसर से बचती हैं। ये वो कॉमन मसले होते हैं जो कि माएँ समटाइम्स बताती हैं कि जी हमारे पास इनसफिशेंट सप्लाई है, शायद दूध सही नहीं आ रहा, दूध पूरा नहीं हो रहा। तो आपकी बच्चे की जो अटैचमेंट होगी ब्रेस्ट के साथ, जब आप उसको, और जिन मदर्स में ये फ्लैट इन्वर्टेड निपल्स की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आजकल बाज़ार में ब्रेस्ट पम्प्स मिलते हैं, आप उससे मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको स्टोर किया जा सकता है। अगर कोई माँ नौकरी करने वाली है या कहीं बाहर जाना पड़ता है, बच्चा घर होता है, तो आप वो दूध निकाल सकते हैं। और अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर आपके घर में है, आप उसको स्टोर करते हैं, तो वो महीने तक भी आप उसको, कई महीने तक स्टोर किया जा सकता है। और अगर फ्रिज है तो फ्रिज में 4 दिन तक वो दूध बच्चे को पिलाया जा सकता है। समटाइम्स माएँ कंप्लेंट करती हैं कि बच्चा दूध जब सक करता है तो उनको तकलीफ़ होती है, तो इसको सोर या क्रैक निपल्स कहते हैं। आप कोई भी घर में प्लेन वैसलीन लगा सकते हैं या एंटीबायोटिक वाली क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन जब बच्चे को दूध पिलाना हो तो आप पहले ब्रेस्ट को प्रॉपरली वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे नीम गर्म पानी से, और फिर जो है वो बच्चे को आप दूध पिलाएंगे। मास्टाइटिस होता है कि इन्फेक्शन पस पड़ जाती है ब्रेस्ट के अंदर, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है और आप रेफ़र करेंगे। उसके बाद अब हमने 2 चीज़ें पढ़ ली कि जो बच्चा पैदा होता है उसके डेंजर साइन क्या हैं और उसकी केयर कैसे करनी है। फिर आता है पोस्ट नेटल केयर, कि माँ की केयर क्या करनी है या पोस्ट नेटल केयर के अंदर आपने क्या देखना होता है। बेसिकली पोस्ट नेटल केयर का जो विज़िट्स हैं, जिस तरह ANC का हमने पढ़ा था कि ANC के कम से कम 4 विज़िट होने चाहिए, WHO 8 विज़िट्स रिकमेंड करता है, तो इसी तरह पोस्ट नेटल केयर के भी ना कम से कम 4 विज़िट होने चाहिए और पहला विज़िट विदिन 24 आवर्स हो जाना चाहिए डिलीवरी के। अच्छा जी, जो पोस्टनेटल बच्चे के लिए होगा, तो आपने जब घर जाना है बच्चे का, आपने, अगर बच्चा आपके पास ही पैदाइश हुई है, आपके साथ आपके सामने पैदाइश हुई है, तो आपके पास हिस्ट्री होगी। अदरवाइज़ आपने हिस्ट्री पूछनी है कि पैदाइश कहाँ हुई है, कितने हफ्ते पे हुई है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको रिससिटेट तो नहीं करना पड़ा। उसके बाद आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे की चेस्ट इन ड्राइंग तो नहीं है। चेस्ट इन ड्राइंग कहते हैं कि बच्चे की पसलियाँ तो नहीं चल रही, जिसको आम ज़ुबान में हम नमूनिया या इस तरह एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चे की, जब बच्चा सांस लेता है तो उसकी जो पसलियाँ हैं उसके दरमियान वो जो स्किन होती है वो अंदर तो नहीं धंस रही, पसलियाँ तो नहीं चल रही, बच्चा फीड सही ले रहा है, बच्चा मूवमेंट ठीक कर रहा है, बच्चे को यरकान तो नहीं है, पीलिया जिसको हम कहते हैं। आपने बच्चे का रेस्पायरेटरी रेट देखना है। रेस्पायरेटरी रेट का मतलब होता है कि बच्चा 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेता है। नॉर्मली जो है वो बच्चे का सांस नियोनेट का 60 तक होता है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, 40 से 60। 40 से कम है तो डेंजर है, 60 से ज़्यादा है तो भी डेंजर है। वेट हमने पहले डिस्कस कर लिया कि नॉर्मली बच्चे का पैदाइश पे वज़न 2.5 किलो होता है। इससे कम होगा तो हम बच्चे को लो बर्थ वेट करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे, उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे या फिर हम रेफ़र करेंगे। ये हम आगे पढ़ लेते हैं कि कब हमने ट्रीटमेंट करनी है, कब हमने रेफ़र करना है। देखिए, रेस्पिरेटरी रेट ARI टाइमर से चेक करेंगे आप, 40 से 60 होगा। टेम्परेचर जो है वो 37.5 से ज़्यादा फीवर कहेंगे, 36.5 से कम हाइपोथर्मिया कहेंगे, जो कि दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। और वेट देखेंगे, वेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2.5 से जो कम है वो लो बर्थ वेट होगा और 1.5 से वेरी लो बर्थ वेट होगा। अच्छा, जो अगर किसी घर में कोई लो बर्थ वेट बच्चा है, तो जब हम अभी डिस्कस किया कि पोस्टनेटल केयर में हम कम से कम 4 विज़िट करेंगे, तो जो लो बर्थ वेट बच्चा है उसके विज़िट भी हम ज़्यादा करते हैं। देखिए, नॉर्मल में आप पहले दिन पे, तीसरे, 7वें, 28वें दिन, फिर जाके 42वें दिन, 6ठे हफ्ते पे भी करते हैं। और जो प्री टर्म होता है उसमें 2 विज़िट एक्स्ट्रा हैं, एक पहले दिन करेंगे, फिर दूसरे दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, 7वें दिन करेंगे, 14वें दिन करेंगे, 28वें दिन करेंगे और फिर 42वें दिन करेंगे। अच्छा, जो प्री टर्म बच्चा होगा ना, जो वक्त से पहले जिसकी पैदाइश हुई है, जो लो बर्थ वेट है, उसके लिए ना एक टर्म आप लोगों ने याद करनी है, जिसको KMC कहते हैं, कैंगरू मदर केयर। KMC, कैंगरू मदर केयर। आपने कैंगरू देखा होगा कि वो अपनी पाउच के अंदर सामने एक अपने बच्चे को जो है ना वो साथ लगा के, जिस्म के साथ लगा के रखता है। तो उस
को देखते हुए जो टर्म यूज़ होती है इसकी, उसको हम कैंगरू मदर केयर कहते हैं। कैंगरू मदर केयर ये होता है कि जो बच्चा होता है प्री टर्म या लो बर्थ वेट, माँ उसको अपने सीने के साथ लगा के रखती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ब्रीदिंग जो होती है बच्चे का, सांस लेने का अमल नॉर्मलाइज होता है, और माँ का दूध सही तरीके से बच्चा पी सकता है। और थर्ड इसमें ये होता है कि एक प्रॉपर किट होती है वो यूटिलाइज़ होती है, जिसको मैं आगे पिक्चर्स में आपको वो किट भी दिखाऊंगा। और हमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि वेट किया बच्चे का और 2.5 से कम था तो हमने कैंगरू मदर केयर शुरू कर दी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैंगरू मदर केयर हमने ब्रेक करनी है, या कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है ये ठीक हो रहा है? तो आपने ये देखना है कि जब हमने कैंगरू मदर केयर किसी की स्टार्ट करवाई, घर में ही स्टार्ट हो सकती है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा माँ के साथ ही लगे, बच्चा बाप के साथ भी अटैच हो सकता है, नानी के साथ, दादी के साथ, जो भी लगाएगा उसने अपना जिस्म भी साफ़ रखना है और बच्चे को भी मतलब स्पॉन्जिंग करके आपने साफ़ कर लेना है। नहलाना नहीं है, जिस तरह नहलाते हैं नॉर्मली, आप स्पॉन्जिंग करके बच्चे को साफ़ कर सकते हैं। और रोज़ाना अगर 3 कंसेक्यूटिव दिनों के लिए 15 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चे का वेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा आपका सही ग्रोथ करना शुरू हो गया है। बच्चे में जो वेट में तब्दीली है वो एक पॉजिटिव साइन है। और 15 ग्राम यूजुअली जो है ना वो सोने का 1 तोला आप उठा के देख लें तो उतना जो वज़न है 1 तोला वो 15 ग्राम 12-13-15 ग्राम के बराबर होता है। ये कुछ कैंगरू मदर केयर की फ़र्दर गाइडलाइन है कि पोजीशन, न्यूट्रिशन, मॉनिटरिंग फॉर डेंजर साइंस के कैंगरू मदर केयर में क्या करना है। ये देखें, ये एक माँ है, वो लेटी हुई हैं और वो अपने बच्चे को उन्होंने अपने सीने के साथ लगाया हुआ है, जो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी करते हैं। और 34 वीक से पहले जो बच्चा पैदा होता है उसको एक्सप्रेस मिल्क जो है ना हर 2 से 3 घंटे के बाद पिलाया जाता है। अच्छा, इसमें मॉनिटर आपने ये करना है कि हर 2 घंटे बाद बच्चे का टेम्परेचर चेक करते रहें, क्योंकि जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं या वक्त से पहले जिनकी पैदाइश होती है वो ज़्यादातर हाइपोथर्मिया की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, ठंड की वजह से जो है ना वो वफ़ात पा जाते हैं। तो आपने हर 2 घंटे बाद बच्चे का टेम्परेचर चेक करना है, माँ के साथ लगा के रखें, वेट डेली करें, देखें उसका 15 ग्राम डेली 3 कंसेक्टिव दिनों के लिए बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। वेट डायपर हो कि उसको यूरिनेट भी कर रहा हो 6 से 8 टाइम डेली, ये 3 कंसेक्टिव डेज़ वाला पढ़ चुके हैं। फॉलो अप करना है उसका पहले हफ्ते पे, पहले महीने पे, 3 महीनों में और फिर 6 महीनों में। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड हाइजीन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड हाइजीन बड़ा सिंपल सा है कि बच्चे को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। आपने कॉर्ड की केयर करनी है, जो बच्चे की नाफ होती है। माँ का दूध अर्ली इनिशिएट करें ताकि उसको एंटीबायोटिक्स मिल सकें। हाइजीन का ख्याल रखना है। एक तो आपने पहला वॉश बात जो है बच्चे को 24 घंटे के बाद करवाना है। कोशिश करें कि जो नया बच्चा है उसको कम से कम विजिटर्स हों। समटाइम आपने देखा है कि वो देखने के लिए इतने लोग आ जाते हैं, फिर हैंड वॉश नहीं करते लोग, हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। तो जो नया बच्चा होता है वो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हम उसको बाहर से जो है ना वो वायरस, बैक्टीरिया, सारा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि विज़िटर बच्चे के कम से कम हों। हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि हैंड वॉशिंग बिफोर टचिंग बेबी, बच्चे का कमरा साफ़ रहना चाहिए, कम से कम विज़िट्स हों, उसकी नाफ ड्राई रहनी चाहिए। जो वक्त से पहले बच्चा पैदा होता है उसकी डेली स्पॉन्जिंग करनी है। माँ जो है वो रोज़ नहा सकती हैं, और माँ को नए बच्चे की हाइजीन के लिए भी आपने ज़रूर काउंसल करना है। और जो नया बच्चा होगा उसको स्मोक से भी हमने दूर रखना है। इम्यूनाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जो पैदाइश के ऊपर हमने कोशिश की थी कि बच्चे को 3 जो एंटीजेंस हैं वो मिल जाएँ, एक BCG, एक हेपेटाइटिस B और एक ओरल पोलियो वैक्सीन। जो BCG है ये TB के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है। हेपेटाइटिस B जो है वो हेपेटाइटिस B काले यरकान के ख़िलाफ़, और OPV0 पोलियो के ख़िलाफ़ बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है। और हमने EPI कार्ड देना है, और जैसे ही ये बढ़ेगा तो आपने बाकी भी एज के साथ इंजेक्शंस लगाने हैं। तो इम्यूनाइजेशन का सेपरेट चैप्टर होगा, ये डिटेल में हम उधर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ है कम्युनिटी IMNCI, कम्युनिटी इंटीग्रेटेड मैटरनल चाइल्डहुड इलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है CHI के लिए। ये हर हेल्थ वर्कर के लिए जो फील्ड में काम करता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिटी IMNCI सीख लें, और एक और टर्म होती है PSBI, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें बीमारियों को ना 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है कि आपने घर पे ट्रीट करना है, अर्ली रेफ़र करना है, या अभी उसको वॉच करना है। ये सेपरेट हम चैप्टर कर लेंगे, और ये चैप्टर विदाउट वीडियोस हो नहीं सकता।
मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा और उस वीडियो के साथ साथ हम ये कर लेंगे। दैट्स वाई मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हम ये चार्ट्स हैं, देखें ये चार्ट्स होंगे, वीडियोस होंगी, हम वीडियोस के साथ करेंगे इस चैप्टर को। अभी मैं आ जाता हूँ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे। ये आपने लाजमी बताना है कि 6 महीने तक माँ का दूध पिएगा बच्चा। 6 से 9 महीने तक जो है ना आप उसको स्टार्ट करें, दलिया वगैरह देना शुरू करें 2 से 3 टाइम। फिर 9 से 1 साल तक जो है आप उसको, जैसे आलू होता है उसको मैश करके दे दें या कोई फ्रूट मैश करके दे दें। और साल से ऑनवर्ड भी आप उसको जो चीज़ आप खा रहे हैं हल्की फुल्की मैश करके उसको दे दें। अच्छा, कुछ हमारे पास होते हैं अर्ली चाइल्डहुड एसेंशियल्स, कि कैसे पता चलेगा कि जी बच्चा अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है। जो 3 महीने का बच्चा होता है वो यूजली अपना जो नेक है वो होल्ड करे, मतलब बच्चे को आपने उठाया है तो अपनी गर्दन को ख़ुद से रोक सके एक जगह पे। 6 महीने का जो बच्चा होता है वो बैठ सकता है। और जो 9 महीने का बच्चा है वो क्रॉलिंग करे, कि बच्चा जिस तरह अपने घुटनों के बल चल रहा होता है और उसको कोई और घर से अलावा कोई बंदा उठाता है तो वो उसकी स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, मतलब वो रोए, मतलब पहचानता है, फेस रिकग्निशन आ जाती है बच्चे को। 12 महीने का बच्चा जो है ना वो थोड़े से 2-3 कदम चल भी सकता है और 2-3 कदम बोलता भी है। जो 18 महीने से 24 हफ्ते मतलब 2 साल का बच्चा है वो ऑब्वियसली प्रॉपर भागेगा। और 3 से 5 साल का जो बच्चा है उसमें वो काउंट कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, उसकी प्री नर्सरी स्टार्ट हो जाती है। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, कि ये CHI को लाजमी पता होना चाहिए कि अगर बच्चा 3 महीने तक स्माइल पास नहीं करता, 9 महीने तक बैठ नहीं सकता, 18वें महीने तक चल नहीं सकता, या 2 साल तक कोई लफ्ज़ नहीं प्रॉपरली बोल सकता, कोई उसकी स्किल्स डेवलप नहीं हुई, तो ये वार्निंग साइन है। जब जिस स्टेज पे आप वार्निंग साइन देखेंगे आप बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास, स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करेंगे ताकि बच्चे का बर वक्त डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो सके और बच्चे को जो है ना वो हम ट्रीट कर सकें। की मैसेजेस हैं कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के लिए कि जो पहला घंटा होता है बच्चे की पैदाइश का, उसको गोल्डन आवर ऑफ बेबी लाइफ कहते हैं, कि ये गोल्डन आवर है। अगर गोल्डन आवर के अंदर एक्ट ना किया जाए, जो चीज़ें आपको बताई हैं वो ना किए जाएँ, तो बच्चा जो है ना वो मौत के मुंह में चला जाता है। क्या चीज़ें करनी है हमने CHI ने? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है मेक श्योर कि एक साफ़ कपड़ा होना चाहिए जिससे हम बच्चे को ड्राई करेंगे, एक साफ़ कंबल होना चाहिए जिसमें बच्चे को हम वार्म रखेंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध शुरू करवाएंगे, बच्चे की नाफ की केयर करेंगे, उसकी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, कम से कम विज़िटर्स होंगे, माँ अपने हाथ साफ़ करेगी, उठाने वाला अपने हाथ साफ़ करेगा, वैक्सीनेशन भी करवाएंगे हम। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट था कि हाँ, जो पहला बात है उसका वो 24 घंटे के बाद करवाएंगे। कोई डेंजर साइन डेवलप होता है तो अर्जेंट रेफ़र करेंगे। डेंजर साइन क्या था कि बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा, उल्टियाँ कर रहा है, नॉन रिस्पॉन्सिव है, सांस नहीं आ रहा बच्चे को, रोया नहीं है बच्चा, और उसके बाद जी बच्चे को झटके लग रहे हैं या आपके सामने झटके लगे हैं। फिर कैंगरू मदर केयर का हमने देख लिया कि कैंगरू मदर केयर किन के लिए होती है। लो बर्थ वेट बच्चों के लिए होती है, ऐसे बच्चे जो 32 हफ्ते से पहले दिन की पैदाइश हुई हो, माँ सीने के साथ लगाएगी। और हमने टेम्परेचर कितनी दफ़ा चेक करना है उसके अंदर, डायपर 6 से 8 दफ़ा होना चाहिए, तो ये भी हमने पढ़ लिया। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हमने बड़ा डिटेल पढ़ लिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर माँ स्टार्ट करवाए, माँ की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, बच्चे को सही तरीके से अपने साथ अटैच करे। जो मिथ होते हैं उसका भी हमने पढ़ लिया ताकि हम लोगों को समझा सकें। हैंड हाइजीन के ऊपर और कॉर्ड सेफ की केयर के ऊपर। और फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट गोल्स के जी बच्चा 3 महीने तक जो है वो अपनी गर्दन रोक सकता है, 6 महीने तक क्या करेगा, क्रॉल करेगा, 9 महीने तक उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी होगी, रिकग्नाइज़ करेगा, 12वें महीने तक चलना शुरू करेगा, 18वें महीने तक दौड़ेगा, 2 से 3 साल में वो बोलना शुरू करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर विद वीडियोज़ CHI के लिए लाएंगे, PSBI और कम्युनिटी IMNCI के साथ।